जब मैं बात इंडियन टीवी सीरियल की करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद शक्तिमान, रामायण या फिर तारक मेहता जैसे शो आते होंगे, पर उसके साथ साथ आपके दिमाग में अनुपमा, साथ निभाना साथिया और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी शोज भी आते होंगे। तो इंडियन टीवी इंडस्ट्री जब शुरू हुई तो उसमें रामायण, महाभारत जैसे एपिक शो आते थे। पर आज के समय के साथ इंडियन टीवी इंडस्ट्री में हमें सास बहू के ड्रामा ही दिखाया जाता है और शाका लाका बूम बूम या फिर हातिम जैसे क्रिएटिव शो दिखते ही नहीं है। तो आखिर क्या हुआ इस इंडस्ट्री के साथ? इंडियन टीवी की कहानी दूरदर्शन से शुरू होती है, जहां 80s से लेकर 90s का जमाना इस इंडस्ट्री के लिए गोल्डन एरा से कम नहीं था। जहां 80s के बीच हमें रामायण और महाभारत जैसे एपिक शो देखने को मिले और ब्योमकेश बख्शी जैसा क्राइम ड्रामा देखने को मिला। और ऐसा भी कहते हैं कि जब बी.आर. चोपड़ा की महाभारत चलती थी तो कोई बाहर नहीं दिखता था, सब अपने घर पे टीवी देख रहे थे और महाभारत को एंजॉय कर रहे थे। और पहले तो पूरे मोहल्ले में एक या दो ही टीवी होते थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और सभी मिलजुल के टीवी का शो एंजॉय करते थे। और वही 90s में शक्तिमान, सीआईडी और आहट जैसे शो शुरू हुए। इन सब शो में कुछ यूनिक चीजें थी। जहां शक्तिमान शो ने हमें पहला इंडियन सुपर हीरो दिया, वो शो हमें हर बार खतरनाक विलन देता था और काफी सारा मजा भी। वहीं सीआईडी ने भी हमें दिखाया कि क्राइम शो भी कितना थ्रिलर बन सकता है। हमें एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर दिए गए। वैसे अभी सीआईडी सीजन 2 शुरू हुआ है, पर वो पुराना वाला मैजिक क्रिएट नहीं कर पा रहा। एक पॉइंट पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। और हमें आहट जैसा हॉरर शो भी देखने को मिला। ये अपनी यूनिक स्टोरी लाइन और हॉरर एलिमेंट्स की वजह से इंस्टेंट पॉपुलर बन गया था। ये शो देख के तो मेरी फट जाती थी सही में। बट अर्ली 2000 में ऐसा शो बना जिसने इंडस्ट्री की पूरी गंदी लगा दी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये शो शुरू होते ही इंडियन औरतों में इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और काफी औरतें इंडियन टीवी सीरियल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। ये शो उस जमाने के यूजुअल शो से काफी अलग था। इसमें ड्रामा और रोमांस कूट कूट के भरा था। उसमें भी ज्यादा इसमें सास बहू का ड्रामा ही दिखाते थे, पर ये सिर्फ एक चिंगारी थी, आग लगना तो अभी बाकी था। मगर 2000 में कुछ ऐसे शो भी आए जो कि यादगार सीरियल्स बन गए, जैसे कि शरारत, खिचड़ी, शाका लाका बूम बूम, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। बट मिड 20s में सोनी सब पे कुछ ऐसे शो शुरू हुए जिसने सबको इतना पॉपुलर बना दिया, जहां एफआईआर और तारक मेहता जैसे शो ने सोनी सब की टीआरपी को साथ में आसमान पे पहुंचा दिया था। जहां तारक मेहता आते ही ऑडियंस के बीच कल्ट क्लासिक बन गया था, मगर दूसरी तरफ स्टार प्लस पे चिंगारी आग पकड़ रही थी। वहां एंट्री हो गई थी गोपी बहू की, यानी कि साथ निभाना साथिया और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टिपिकल सास बहू ड्रामा वाले सीरियल्स की। यहाँ भी वही सिचुएशन हुई थी जो रामायण और महाभारत के समय थी, जहाँ महाभारत के समय सभी लोग उसे देखने के लिए मशगूल हो जाते थे और वही इस वाले सिचुएशन में सिर्फ औरतें ये सीरियल्स देखने के लिए मशगूल हो जाती थी। इन दो शो के बाद स्टार प्लस को अपना टीआरपी सिंबल मिल गया था, माना कि टीआरपी इज इक्वल टू सास बहू ड्रामा। इन दो शो के बाद मानो कि ड्रामास की लाइन लगना शुरू हो गई, फिर चाहे वो स्टार प्लस हो, जी टीवी हो या फिर कलर्स ही क्यों ना हो, ये सब सास बहू वाले ड्रामा बनाने लगे थे। वहीं पे कई सारे ऐसे सीरियल्स आए जो कि सेम पैलेट फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो उनकी स्टोरी लाइन कुछ अलग होती है, पर बीच में आते आते सबकी स्टोरी लाइन बस एक जैसी ही हो जाती है। पर इस सास बहू के ड्रामा से आगे बढ़े तो दूसरी तरफ सोनी सब भी 2015-16 के बाद काफी स्ट्रगल करने लगा, जहां पे टीएमके उसी ने अपनी ग्रिप कॉमेडी में छोड़ दी थी और दूसरे टीवी शोज भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। हाई टीआरपी के चलते हर जगह ड्रामा और लड़ाई बिकना शुरू हो गई थी, जहां आजकल लोगों को फाइट देखना कुछ ज्यादा ही पसंद है, फिर चाहे वो सास बहू ड्रामा हो या फिर बिग बॉस या फिर रोडीज ही क्यों ना हो। अब तो इंडियन टीवी इंडस्ट्री जोक बन गया है। शो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड ओटीटी आने के बाद टीवी की व्यूअरशिप काफी कम हो गई है। लोग ज्यादा ओटीटी बेस्ड शो देखना पसंद करते हैं। अब ऑडियंस के पास भी ज्यादा वाइड ऑप्शन है, वो अपने विजन को एक्सपेंड कर सकते हैं। इंडियन टीवी शो स्टार्ट तो काफी अच्छा हुआ था, पर सास बहू के ड्रामा ने टीआरपी के चक्कर में इस इंडस्ट्री को कुछ अलग ही बना दिया। आज के शो पुराने वाले शो के मुकाबले काफी डम लगते हैं, पर उस जमाने के शो काफी क्रिएटिव थे और गोल्ड थे। उस जमाने में हमें शाका लाका बूम बूम, शक्तिमान, हातिम, शरारत और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव शो देखने को मिले जो कि आज के जमाने में मिसिंग लगते हैं। आज के जमाने में इतना हाई वीएफएक्स होने के बाद भी हमें वीएफएक्स वाइज शो देखने को नहीं मिलते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे शो आए थे जो कि वीएफएक्स को दिखाते थे, पर उनका वीएफएक्स इतना बुरा था कि क्या ही बताऊं। अब मुझे पता है कि इंडियन टीवी इंडस्ट्री में बजट का इश्यू होता है, पर आप ऐसे क्रिएटिव आइडिया भी ले सकते हो जहाँ पे वीएफएक्स की ज्यादा जरूरत ना हो, पर आप स्टोरी लाइन को इतना फोकस करें कि वो
ऑडियंस को देखने में मजा आए। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को कि इंडियन टीवी इंडस्ट्री किस प्रॉब्लम से जूझ रही है। सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए फिर से तारक मेहता को ला रहा हूँ, क्योंकि वही एक शो है जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकता है। जहाँ पे तारक मेहता के आप स्टार्टिंग के एपिसोड देखो तो वो यूजुअली बहुत कनेक्ट फील होते थे और वो राइटिंग वाइज भी काफी अच्छे थे, पर आज के उस एपिसोड में उतना मजा नहीं है, जहाँ पे वो स्ट्रेच भी फील करते हैं और हमें बोरिंग भी लगते हैं। पर पुराने वाले एपिसोड हमें कॉमेडी में ज्यादा एक्यूरेट लगते थे और वो बोर भी फील नहीं करवाते थे। तो मेरे मायने में एक अच्छा शो क्या है, तो उसमें सबसे पहले आती है रियलिटी। वो शो रियलिटी को दर्शाए और वैसे ही कनेक्ट हो सके मिडिल। और अगर आपको कोई यूनिक और हटके ही टीवी शो बनाना है तो आप FIR जैसे टीवी शोज बना सकते हो, जहाँ पे FIR में हमें पुलिस की कहानी दिखाई जाती है जिनके पास अजीबोगरीब केसेस आते हैं। ये केस देखने में हमें कुछ ज्यादा ही मजा आता है, जहाँ पे कैरेक्टर्स भी इतने यूनिक होते हैं और उनके डायलॉग्स तो काफी ज्यादा यूनिक होते हैं। जहाँ पे ये शो फनी के साथ साथ हमें एंटरटेन भी काफी करता है। इसलिए ये शो सोनी सब के काफी सारे शो से कुछ अलग ही दिख रहा था। जहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि FIR की वजह से सोनी सब पॉपुलर हुआ और सोनी सब की वजह से तारक मेहता पॉपुलर हुआ। अब ये बात ट्रू TMKOC फैंस नहीं मानेंगे, पर जो सच है वो है। वैसे मैं भी एक TMKOC फैन हूँ, पर ये फैक्ट है। अब मेरे मायने में मानो तो सास बहू के सीरियल्स का ही हाथ नहीं है इस इंडस्ट्री को खराब करने में। जहाँ पे कुछ ऐसे शो भी आए थे जिसने इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नीचे गिरा दिया। जहाँ पे मैं यूजुअली नाम लूंगा नागिन सीरियल्स का। ये नागिन सीरियल पता नहीं कितने ही सीजन से खींचे जा रहे हैं और इनका VFX यार क्या ही बताऊं, इनकी स्टोरी लाइन भी। इनमें हर प्राणी इच्छाधारी बन सकता है। इच्छाधारी भैंसा, इच्छाधारी नेवला और इच्छाधारी नागिन तो है ही, शायद इच्छाधारी मोर भी था। अब मेरा मानना सिर्फ यही है कि इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कुछ क्रिएटिव शो होने चाहिए, जहाँ पे आप एक दो ही भले लाओ पर कुछ क्रिएटिव शोज लाओ जिससे हमें देखने में मजा आए। वैसे मैं अभी OTT बेस्ड ही कंटेंट ज्यादा देखता हूँ, वेब सीरीज हो या फिर मूवीज हो, पर अब देखते हैं इंडियन टीवी शो में काफी क्रिएटिव शो बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। वैसे अगर आपको जानना है कि तारक मेहता के